अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? सब ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है इसकी अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दूं तो इसमें से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 मार्क्स के। एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आना है 4 मार्क्स का, और एक एमसीक्यूज आना है। यानी कि टोटल इसमें से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। अच्छा, मोस्टली इसमें इस तरह होता है कि एक डेफिनेशन आती है और 2 मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले होते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस हम करेंगे चैप्टर के लास्ट पे, आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सी डेफिनेशंस आपने करनी है। फ़िलहाल जो आज की एक्सरसाइज हमारी 3.1 उसके रेलिवेंट 1-2 डेफिनेशंस हैं, वो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी। रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं 9th क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो तो। रेशो था रिलेशनशिप बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज़, अलाइक क्वांटिटीज़, यानी कि एक जैसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे क्या बोलते हैं आप? रेशो बोलते हैं। अच्छा, तो 3.1 एक्सरसाइज जो है हमारी, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने यही काम करना है कि हमें ना 2 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी। वो 2 क्वांटिटीज़ लाइक भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। मसलन पहला पार्ट चेक करिए, तो इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके पास क्या हैं, रुपीज़ के अंदर है, यानी कि दोनों रुपीज़ के अंदर है, तो ये सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। दूसरे में डिफरेंट है कि एक क्वांटिटी सेंटीमीटर में आ रही है, एक मीटर में आ रही है। थर्ड में भी डिफरेंट है कि पहली क्वांटिटी सिर्फ केजी के अंदर है, सेकंड वाली केजी और ग्राम्स के अंदर है। फोर्थ भी डिफरेंट है। तो आपने क्या काम करना होगा कि जब भी रेशो लेनी होगी तो पहले आप लोगों ने क्या करना है कि उन क्वांटिटीज़ को सेम कर लेना है, मतलब एक यूनिट में होनी चाहिए। या तो मीटर में हो, मतलब अगर मीटर वाला क्वेश्चन है, सेंटीमीटर वाला है तो सेंटीमीटर में, जिसमें आप मर्ज़ी करना चाहे वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आपकी जो रेशो के जो भी नंबर्स गिवन हैं आपको, वो सबकी जो यूनिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसमें से ऐसे है कि सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है इनका प्रोसीजर। तो मैं आपको एक पार्ट जो है जिसमें सारे पार्ट्स कवर अप हो जाएंगे वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी पार्ट्स भी आपने सेम एज करने। क्लियर? पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए सॉल्व किया है। पार्ट नंबर 3 में जो 2 क्वांटिटीज आपको गिवन है वो हैं, एक है 4 kg और दूसरी ये पूरी एक क्वांटिटी है, ये दो ना समझ लीजिए। ये क्वांटिटी जो है ये 2 kg एंड 750 ग्राम, और ये अकेली कितनी है, 4 kg। आपने क्या करना है, फिजिक्स आप पढ़ती हैं, फिजिक्स में यूनिट्स आपने पढ़ रखी हैं कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो फिर 4 kg में कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो ये क्वांटिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2 kg एंड 750 ग्राम्स। मतलब 2 kg के 2000 ग्राम बन जाएगा, और 750 ये वाला भी उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 2750 ग्राम्स। अब ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं, मतलब एक ये वाली और एक ये वाली, आपने इन दोनों की आपस में क्या लेनी है, रेशो। ये क्वांटिटी बेसिकली 4 kg है और ये क्वांटिटी बेसिकली 2 kg 750 ग्राम्स। अब इनकी रेशो ले लीजिए। पहले इसे रेशो में रिप्रेजेंट करें, रेशो की फॉर्म में लिखें। और आपको पता होगा कि रेशो में जब हम लिखते थे तो उसको हम ओवर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो आपने इसे ओवर फॉर्म में लिख देना। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्राम्स है ये कहाँ चला जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट्स जब होती हैं ना तो हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और वैसे भी आपको मैंने बता रखा है कि जो यूनिट्स होते हैं इसके रेशो के कोई यूनिट्स नहीं होते, रेशो के पास कोई यूनिट नहीं होते, लिहाजा हमने क्या करना है, ये यूनिट्स कैंसिल आउट कर देनी।
जब ओवर फॉर्म में लिखेंगे आप तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। इसे आपने क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कटिंग करनी है, डिवाइड नहीं करना। ये नहीं करना कि कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो डेसिमल्स में चला जाएगा, जबकि आपको आंसर चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा, उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी दे, रेशो फॉर्म में भी दे। तो आपने इसे कटिंग करनी जितनी पॉसिबल हो सकती है, ऊपर नीचे कटिंग करना आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा कटिंग करने के बाद 16/11। आपने ये भी एज अ आंसर डील करना है, यानी कि ये भी लिखना है, बीच में और लिख लीजिएगा कि इसका आंसर रेशो की फॉर्म में ये आएगा। अच्छा, रेशो की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे आप लोग कि जो ऊपर नंबर होगा वो पहले लिख लेंगे और जो नीचे होगा वो रेशो के बाद लिख लेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि इन दोनों नंबर्स को कुछ बोलते हैं, इनके कुछ नाम हैं, 9th क्लास में आपको बता दिया गया था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पहला नंबर होता है इसका नाम होता है एंटीसीडेंट। क्या नाम होता है इसका? एंटीसीडेंट। और जो सेकंड वन होता है उसका नाम होता है कॉन्सिक्वेंट। सेकंड वन क्या होता है, उसका नाम क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर हो गया? तो ये भी आपने याद रखना है, एज एमसीक्यूज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि एक क्लास है, कंबाइंड क्लास है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ना वो कितने हैं? 16। अब टोटल स्टूडेंट्स में से 25 क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वो गर्ल्स हैं। तो हम लिख लेते हैं कि टोटल 60 और गर्ल्स उसमें से कितनी? 25। और फिर ये भी कहा गया है कि जो बाकी बचेंगे स्टूडेंट्स, रिमेनिंग आर बॉयज़, मतलब जो बाकी बचेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। अब बाकी कैसे बचेंगे, कितने बचेंगे, ये कैसे पता चलेगा? आपके पास 60 टोटल है, 60 में से 25 आप क्या कर दीजिए माइनस, तो जो रिमेनिंग आएगा वो 35 आएगा, और 35 रिमेनिंग है, और ये किसके इक्वल है? बॉयज़ के इक्वल। आपने दो काम करने हैं इस क्वेश्चन में। आपने रेशियो फाइंड करनी है नंबर ऑफ बॉयज़ की टू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि जो बॉयज़ की क्वांटिटी है और जो टोटल स्टूडेंट्स की क्वांटिटी, उनकी आपस में रेशियो फाइंड कर। अब बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ 35, पहले वो लिख लीजिए। टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं? वो 60 हैं, वो बाद में लिख लीजिए। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 5 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 7:12 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अच्छा, इसे रेशो फॉर्म में रहने दीजिए क्योंकि उसने फ्रैक्शन फॉर्म नहीं पूछी, उसने जस्ट रेशो कहा है, तो आप रेशो में ही रहने दें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है आपके पास अगला सेकंड पार्ट इसका वो है कि आपने बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो फाइंड करनी। अब इसमें बॉयज़ की बात हो रही है, बॉयज़ की क्वांटिटी थी 35 स्टूडेंट्स थे, और गर्ल्स कितनी है? 25। तो 35 और 25 की रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के टेबल से 7 आ जाएगा, 5 के टेबल से 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जिस क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ वो सेलिब्रिटी क्वेश्चन है। आपको मैं बोलता होता हूँ कि मशहूर व मारूफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। सो बच्चों, है भी आसान सा बिल्कुल। सो इसको ना ज़रा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसमें कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो। हमें ना गिवन है एक इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। आपने इसमें से x रेशो y फाइंड करना है, x रेशो y। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन को जब कंटिन्यू करेंगे आप तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस तरह सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफिकेशन करते हुए माइंड में रखना है कि ऐसे सिंप्लीफाई करना कि जो x वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लेनी और जो y वाली हैं वो एक तरफ कर लेनी। ये देखिए 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ये वैसे आ गया। यहाँ से ऑनवर्ड मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि मैंने x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और जो y वाली हैं वो एक तरफ कर ली। अब ये x में से ये माइनस हो रहा है, माइनस कर दीजिए, 12x - 2x 10x आ जाएगा। ये 15 में से 7y माइनस करेंगे तो 8y आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये वाला y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि मैं y को इधर ला के क्यों डिवाइड करवा रहा हूँ। मैं x को भी तो उधर लेके जा सकता हूँ। y को इधर लेके आने की वजह ये है क्योंकि जो x रेशो y होता है ना, x रेशो y, वो बेसिकली क्या होता है? x/y होता है। क्या होता है वो? x/y। तो
इसलिए मैंने क्या किया कि जो आपके पास वाई मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर ला के क्या कर दिया डिवाइड, एक्स को उधर जाके डिवाइड नहीं करना आप लोगों ने। तो अब वाई इधर आ गया है तो यहाँ पे जो 10 है ये आप मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे उधर जाके क्या कर दीजिए डिवाइड, ये बन जाएगा फिर एक्स ओवर वाई और इधर आ जाएगा 8/10। 8/10 को फर्दर क्या कर लें आप, सिंप्लीफाई कर लें, क्या बनेगा ये 4:5 बन जाएगा। क्लियर हो गया। 4 ये 2 के टेबल से कटिंग हो गई, 2 4 8 2 5 10। ओवर की फॉर्म में ये आ रहा है, लेकिन आपने ओवर की फॉर्म में आंसर नहीं देना, उसने आपसे पूछा है किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, रेशो फॉर्म में। तो ये रेशो बनती, लिहाजा आप इसे रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाजमी करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा था, तो आपने इसे अच्छी तरह करना है। आपको जब भी देखिएगा कोई क्लास टेस्ट होगा, कोई आपके टेस्ट सेशंस होंगे, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ भी नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बंदा इसका एग्ज़ाम या पेपर बनाएगा वो मोस्टली इस क्वेश्चन को कंसीडर करता है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। 4 और 5 दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस इतना फ़र्क है कि एक क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि x फाइंड करें और एक में पूछा है p फाइंड करें, जबकि क्वेश्चन की जो नेचर है, कंडीशन है, वो सेम है कि दो रेशोज आपस में इक्वल हैं। दो रेशोज को आपस में इक्वल करके आपने क्या करना है, x की या फिर p की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, 5 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक हो गया। अब क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ना एक रेशो है 2p+5:3p+4। ये किसके इक्वल है, 3:4 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3:4 के। अगर ऐसा है तो आप क्या करें, p की वैल्यू मालूम करें। अब p की वैल्यू कैसे मालूम होगी, सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि हमने इन दोनों रेशोज़ को आपस में इक्वल करके बाद में क्या कर लेना है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि ये नंबर ऊपर रखते हैं और जो रेशो के बाद होता है वो नीचे रखते हैं। पता होना चाहिए, आपको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और 3:4 को भी हम लिख लेंगे 3/4। ये फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि जब इक्वल के दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन आ रही हो, जैसे लेट्स सपोज ये a/b = c/d, यहाँ पे भी एक ही फ्रैक्शन, यानी कि ये एक ही नंबर के तौर पे आ रही, यहाँ पे भी ये एक नंबर के तौर पे आ रही, तो आप इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसे होता a/b प्लस c = d/f, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो ये वाला है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आपके पास जब एक ओवर हो, यानी कि एक सिंगल फ्रैक्शन हो, लेफ्ट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन हो राइट साइड पे, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो 4 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 3 है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 3p+4 हो जाएगा और 4 × 2p+5 हो जाएगा। इसे फर्दर आप क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 3 × 3 9p हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 4 8p हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 20। p वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और बाकी टर्म्स एक तरफ कर लें। तो 9p और ये 8p इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 12 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो जब आपने 9p में से p निकालना तो कितना बचेगा, p = 8, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 3.1 आज आप लोग करेंगे कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। और इसमें एक दो चीज़ें और बता दूं कि ये पेज नंबर 6 पे एक एग्जाम्पल है, सॉरी पेज नंबर 52 पे एग्जाम्पल नंबर, कौन सी, एग्जाम्पल नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी कीजिएगा, बोर्ड में एक दो दफ़ा आ चुकी। वैसे करें तो सारी, लेकिन जो ये वाली एग्जाम्पल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपने ये डेफिनेशन रेशो की रीड कर लेनी। एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, रेशो की कोई यूनिट्स नहीं होती और रेशो का ऑर्डर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ें भी एज आ MCQs आपको आनी चाहिए, ये डेफिनेशन के तौर पे, और ये नीचे वाली चीज़ें किसके तौर पे आनी चाहिए, MCQs के तौर पे। क्लियर हो गया बच्चों। तो आज आप लोग क्या करेंगे,
फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 5 क्वेश्चंस और ये कुछ एक आध एग्जांपल और डेफिनेशंस जो मैंने दी हैं, ये आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका मैक्सिमम, ये देखिए बात सुनिए, जब मैंने आपको ये काम स्टार्ट करवाया अभी, तो मुझे इस पे लगे हैं 15 मिनट्स। ये जो पूरी लेक्चर रिकॉर्ड करने में टाइम लगा है 15 मिनट्स लगे। तो आपको प्रैक्टिस करने में मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा। डबल कर लें इसका। तो बच्चों प्लीज़ इसका टाइम का सही इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, और ये जो ऑफ चल रहा है इसको मतलब अपना लॉस ना होने दें, और इसको अच्छे से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें टाइम को। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।